का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आपके लिए फ्री है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है इस चैनल पे नए नए वीडियो लाने के लिए। और हाँ, हर बार की तरह वापस आने वाले मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर टीम वेलकम बैक आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। मेरे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में तो कम 6,000 5,000 तक लोग मतलब व्यूज़ चले जाते हैं, पर 1000 तक मेरे को लोग लाइक नहीं करते। तो एवरेज लगाया जाए तो आप खुद सोचो मुझे कितना ज़्यादा आप लोग लाइक नहीं करते हो। प्लीज़ लाइक कर दिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए आज के पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम लैन को देख के भी अपनी ही कन्फ्यूजन में है। वहीं वैनचिंग की प्रेगनेंसी की बात सबको पता चलती है। अब आगे विंग अभी भी अपने कंफ्यूज स्टेज में वहीं खड़ा था जब उसे होश में दोबारा से मैडम लैन की ही आवाज़ लाती है, जो एकदम से स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलते हैं याली, जिससे विंग अपना थोड़ा होश में आता है और फिर मैडम लैन की तरफ देखते हैं। और मैडम लैन बोलती है तुम क्वीन हो और तुम्हारे सामने इतनी बड़ी न्यूज़ आई है और तुम शांति से खड़ी हो। बहुत शौक था ना तुम्हें क्वीन बनने का, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से तुम क्यों इतना डरती हो? तुम अब लैंड को उनका फ्यूचर हायर मिलने वाला है। इस लैंड में इतनी बड़ी खुशी आई है और तुम अब तक शांत हो। तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हुए इस खबर को सबको बता के इसकी सेलिब्रेशन की तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा, अब वैनचिंग जो पहले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हुए सारे हरम को संभालती थी, सारी कॉन्क्यूपाइंस का ध्यान रखती थी, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें खुद लेनी चाहिए। वैनचिंग को अब मैं प्रॉपर रेस्ट दिलवाना चाहती हूँ। उसके ऊपर एक भी किसी भी बात की मैं स्ट्रेस नहीं दे चाहती, इसलिए अब तुम जल्द से जल्द अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं वियांग जी के साथ खड़ा हुआ विंग शॉकिंगली अब मतलब अपने शौक में ही है। और वहीं वांग जी अब थोड़ा सा विंग जो जानता है कि वो मतलब विंग है याली नहीं है और उसे कहाँ क्वीन विंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती होगी। वो तो एक वॉरियर था जो हमेशा वॉर में रहता था, जिसे हमेशा वो लड़ना, ये एक तरह से कल्टिवेशन स्किल के बारे में नॉलेज है, ये राजनीति और ये सब चीज़ों की उसे कहाँ नॉलेज है। इसलिए वो थोड़ा सा विंग को पहले से ही सेव करते हुए बोलता है मदर, अब आपको नहीं लगता अभी याली इसके लिए तैयार नहीं है? उसे अभी लैंडलाइन में आए कुछ ही समय हुआ है। आप चिंता मत कीजिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं किसी और को दे दूँगा। मैं लैंशी से बात कर लेता हूँ, लैंशी अब आराम को संभाल लेगी। हम याली को थोड़ा समय देते हैं चीज़ें समझने के लिए। जिस पे मैं एकदम से मैडम लैन गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं। वो बोलती है सचमुच में वांग जी, तुमने अब मेरी हर बात को काटने का डिसीजन ले ही लिया है। क्या मैं एक सही डिसीजन ले रही हूँ उसमें भी तुम्हें गलत दिख रहा है? क्यों उठाएगी लैंशी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो पहले से ही मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी सेहत को लेके हमेशा वरी रहती है। वो मुझे मेरे काम में भी मुझे बहुत मदद करती है और मैं अब उसके ऊपर हरम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी है वो ही उठाएगा, ये यानली ही उठाएगी। इसलिए यानली को ही ये सब करना है और मैं इससे ज़्यादा किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर तुमने इस बार भी मेरा बात काटी तो तुम उस मेरी पनिशमेंट और मेरे गुस्से के लिए तैयार रहना। वहीं वांग जी जो ऑलरेडी आज एक बार अपनी मदर की बात काट चुका है और उन्हें गुस्सा दिला चुका है, वो जानता है कि उसकी मदर जब से उसके फादर बीमार हुए तो बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, वो अधिकतर बीमार ही रहती हैं। तो इसी कारण वो अपनी मदर को और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। और बेचारा विंग वो शॉकिंगली वहाँ खड़ा है। क्या होती है ये क्वीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे क्या पता। लेकिन हाँ, वो पहले जैसा मैडम लैन ने कहा है उसके अकॉर्डिंग बाहर आके कुछ मतलब अपनी दोनों मेट्स को बताता है कि उनकी मतलब फर्स्ट कॉन्क्यूपाइन जो है शिचैन की वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। जिससे मेड विंग को थोड़ा सा गाइड करती है कि उन्हें सारे मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, सेलिब्रेशन की तैयारी करनी चाहिए। बेचारा विंग जो जानता है कि उसे आइडिया तो नहीं क्या करना है, लेकिन हाँ वो अपने भाई और अपने मेट्स के साथ चीज़ें संभाल लेगा। उसी तरीके से अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शाम तक बहुत अच्छे से निभा लेता है। बहुत अच्छे से वो सारी डेकोरेशन करवा के एक सेलिब्रेशन की तैयारी करता है। शाम को सारे लैंड
के लोगों के लिए उसने एक डिनर पार्टी टाइप कराया है जिसमें सब लोग शामिल होंगे। यहाँ तक कि उसने सन और मून की हेल्प से और ख़ासकर जंचा की हेल्प से सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट की है। यानी लैंडलैंड के लोगों को जिस तरह का खाना पसंद है, जिस तरह से वो सेलिब्रेशन करते हैं, वो सब नॉलेज जंचा पकड़ लेके आया और उसके बाद फिर सन और मून ने विंग के साथ मिलके वो सारी तैयारी उस हिसाब से कर लिया। भाई ऑब्वियसली वो क्वीन है तो गार्ड वार्ड और सब लोग भी उसका ऑर्डर तुरंत मान गए। इन शॉर्ट मैडम लैन को लगा था कि याली ये सब नहीं कर पाएगी, पर हाँ जंजा और इन सब लोगों ने मिलकर ये काम बहुत अच्छे से कर लिया। विंग को अब बहुत अच्छे से तैयार करके उसके मेड यानी सन और मून दोनों विंग को लेकर अब उस सेलिब्रेशन हॉल की तरफ ही जा रहे थे, जब अचानक से डोर पे उन्हें मिंग्याओ मिलता है, जिसे देख के वो दोनों भी शौक है। यहाँ तक कि विंग भी शौक है। विंग जो सोच रहा है कि मिंग्याओ उसी की तरह एक अडॉप्टेड चाइल्ड है लैंडलैंड का, और उसे लग रहा है कि उसी की तरह लोग उसे जैसे उसके वहाँ पे एक तरह से मतलब जियांग्स क्लैन में हमेशा उसके साथ गलत ही व्यवहार होता था, उसे सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। बस उसकी सीजे और जंचा ही थे जो उसे प्यार करते थे, वरना बाकी सब लोग मैडम यू की वजह से उसे इनडायरेक्टली ये रियलाइज़ करवा ही देते थे कि वो सिर्फ एक सर्वेंट का बेटा है, वो कभी भी जियांग्स क्लैन का मेम्बर नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं वो सारी बातें जब विंग को याद आती हैं तो वो मिंग्याओ के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उसे बहुत स्माइल से ही मिलता है। आज भी विंग ने अपने फेस पे एक ट्रांसपेरेंट सा मतलब एक तरह से शील्ड कह दो या एक तरीके से आधे फेस को बांधा हुआ है एक कपड़े के क्लॉथ से, इसलिए आज भी वो अब पूरी तरह से मिंग्याओ विंग का फेस तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन हाँ विंग बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल है, इस चीज़ को वो भी डिनाई नहीं कर सकता। वो स्माइल करता हुआ यानी से मिलता है और कहता है, मैं जानता हूँ क्वीन, आज आपने बहुत मेहनत करी, आज मैं आपकी तैयारियों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा मैं आपसे अकेले में मिलके आपको तैयारियों के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए आपको थोड़ा सा प्रशंसा कर दूँ। आप मुझे आपकी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम था इसलिए मैंने कर दिया। मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी प्रशंसा करने के लिए मेरे महल तक आ गए। विंग आप बिना किसी टोनबाजी के स्माइल करता हुआ मिंग्याओ से बोलता है। वही मिंग्याओ बड़े स्माइल से बोलता है, बिल्कुल आप क्वीन है, आपको वो रिस्पेक्ट और तो देनी ही चाहिए। चलिए आज हम सब दोनों साथ में ही फंक्शन की तरफ चलते हैं। वहीं विंग भी स्माइल करता हुआ अपने भाई जंचा और अपने दोनों मेट्स के साथ मिंग्याओ के साथ ही उस हॉल की तरफ जाने लगता है। जैसे ही विंग हॉल में पहुंचता है तो देखता है कि सब लोग वहां आ चुके हैं। वांग जी भी वहां पे है। वांग जी मिंग्याओ और विंग को एक साथ आके देखते हैं, पता नहीं क्यों दिल में कुछ अच्छा फील नहीं करता, शायद उसे जेलसी हुई, पर क्यों, पर हाँ उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो तुरंत हॉल में सबसे पहले वहाँ विंग के पास आता है। और जैसे ही वो हॉल में एंट्री करने ही वाले थे उससे पहले ही विंग का हाथ पकड़ के अब विंग के साथ एज अ किंग और क्वीन हॉल में एंट्री करने लगता है। वहीं सब लोग किंग और क्वीन को एक साथ देखकर उन्हें बो करते हैं। वहीं विंग और वांग जी अब सबके सामने मेन स्टेज पे आ जाते हैं और सबको ये खुशखबरी एक तरीके से ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि जल्द ही लैंड क्लैन का हायर आने वाला है। वहीं सारे लैंड क्लैन के मेंबर ये बात सुन के बहुत खुश होते हैं। वहीं मैडम लैन वेंचिंग के पास ही बैठी हुई थी और वो भी वेंचिंग के साथ यहाँ आई थी। वेंचिंग को अच्छे से तैयार करके लाया गया और सब उसे मेन हॉल में बैठाया गया। बहुत सारे लोग उसे बहुत सारी गुड न्यूज़ दे रहे हैं, खुश आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ लोग उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लाए हैं, कुछ लोग उसके लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ उसे मनी दे रहे हैं। इन शॉर्ट सारे सीनियर्स और बुजुर्ग लोग बहुत खुश हैं। कुछ भी लेडी मतलब मैडम लैन के साथ बैठ के वेंचिंग को कैसे अब अपना ध्यान रखना चाहिए, उसे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब बता रही हैं। इतना सारा प्यार वेंचिंग भी सबका देख के मन में खुश है, लेकिन वो सिचैन को मिस कर रहे हैं। वहीं सिचैन के यहाँ ना होने के बाद इतनी बड़ी पार्टी करते होने के कारण एक दो लोग हैं जो विंग के कुछ कमी भी कर रहे हैं, जिनमें से एक सिचैन की एक कॉन्क्यूपाइन यानी जिनेलिया है। जिनेलिया गुस्से में आके इसमें विंग के पास यानी याली के पास खड़ी होती है और बोलती है, माफ़ कीजिएगा क्वीन, लेकिन मुझे आपकी ये आइडिया और आपका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपकी वजह से हमारे हस्बैंड खुद को कोल्ड केव में बंद कर चुके हैं और आप उनके बिना ही इतना बड़ा समारोह प्लान कर रही हैं। आपको नहीं लगता ये बिल्कुल गलत है? जिस बच्चे के फादर वहाँ नहीं है उनके बिना ही आपने ये समारोह करने के बारे में सोचा।
कहीं ना कहीं जिनेलिया एक ऐसा पॉइंट उठा रही है जो लोगों के दिमाग में तो था लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि खुशी में क्यों कोई गलत बात बोल के खुशी में एक तरह से कहते ना माहौल बिगाड़ने वाला काम नहीं करना चाहते थे। लेकिन जिनेलिया ऐसी नहीं है, उसे वेंचिंग से बहुत जलन हो रही है। वो हमेशा से शिचैन का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती थी, लेकिन कभी भी उसे वो अटेंशन नहीं मिला जो वेंचिंग को मिलता था। आज भी वो उसे अब तक वह शिचैन ने एक बार भी टच नहीं किया, उसके साथ एक बार भी एक तरह से कहते ना फॉर्मली हाथ भी नहीं मिलाया। और वो और एक दूसरी तरफ वेंचिंग शिचैन के बच्चे से प्रेग्नेंट है। जेलसी, वो जेलसी जो शायद एक कॉन्क्यूपाइन को होनी चाहिए अपनी दूसरी कॉन्क्यूपाइन से, वो जेलसी जेनेलिया के मन में है। और वो वेंचिंग को तो कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि उसको गार्ड करने के लिए खुद उसके साथ इस समय मैडम लैन है। तो वो अपनी गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन यानली पे उतार रही है, क्योंकि उसे पता है यानली का सपोर्ट कोई लैंड क्लाइन में नहीं करने वाला। वो नाम की ही क्वीन का टाइटल लेके घूम रही है, क्योंकि कोई भी यानली को रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। सब लोगों की नज़रों में यानली एक ऐसे क्लैन से आई हुई क्वीन है जो उन्हीं के किंग के साथ एक टाइम पे गलत करने वाले क्लैन का सपोर्ट कर रहा था। और यहाँ तक कि वो क्वीन भी ज़बरदस्ती बनी हुई है, तो उसकी बेइज्जती करने में जेनेलिया को सबके बीच में कोई डर नहीं है। और वह इस बात पे इसलिए वो अब विंग को थोड़ा बुली करते हुए ये बात बोल रही थी। वहीं जैसा कहते हैं ना, जब किसी एक इंसान को बुली करने लगे तो उसके साथ भी अपनी फ्रस्ट्रेशन और खुंदस निकालने वाले और 2-3 लोग जुड़ ही जाते हैं। ऐसे ही जिनेलिया का साथ देने के लिए 2-3 लैंड क्लैन की मेट्स और लोग भी जुड़ गए और उन्होंने भी यही कहा। वैसे सचमुच में सबसे पहला काम तो आपको यहाँ से तुरंत शिचैन के पास, हमारे पुराने फर्स्ट प्रिंस लान शिचैन के पास जाके उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आप ही के कारण वो अपनी वाइफ के साथ नहीं है, बल्कि खुद को सेक्लूजन में ले जा चुके हैं। आप ही के कारण आज वेंचिंग अपने हस्बैंड के बिना है, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए थी। आपको शिचैन, हमारे फर्स्ट प्रिंस लान शिचैन के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी और इस फंक्शन में उन्हें खुद बुला के लाना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब सब लोग यानली को इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहे हैं। नहीं भी अब कुछ समझ नहीं पा रहे। जंजा अपने भाई के साइड में खड़ा है, लेकिन वो भी कुछ बोल नहीं पा रहे। ये दोनों अपने आप में इधर उधर नज़र झुका रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के जवाब ये भी नहीं दे पा रहे। वहीं अब अचानक से मैडम लैन वहाँ आती हैं और बोलती हैं, आप जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन ये सारी बातें कल भी हो सकती थी। इस समय हम एक खुशी के माहौल के लिए इकट्ठे हुए थे। आप, मेरे ख्याल से हमें अभी उसी पर ध्यान देना चाहिए। आपकी इन बातों के कारण वेंचिंग परेशान होगी। वो शुक्र मनाइए उसने नहीं सुना, लेकिन मैंने आपकी सारी बातें सुन लिया। जिनेलिया, मैं जानती हूँ तुम्हें शिचैन के बिना यहाँ रहना थोड़ा सा दुख दे रहा है। तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड किसी और की वजह से तुमसे दूर हो गए, तो तुम्हारे अंदर उस इंसान के लिए गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आज तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि आज शिचैन के बेबी के लिए हमने ये प्रोग्राम किया था। तो और मेरे ख्याल से तुम्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए। कहीं ना कहीं जिनेलिया को बिना गुस्सा करे पर उसे चुप करवा देती है मैडम लैन। वहीं मैडम लैन के आगे तो वह और किसी का कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं होती, इसलिए सब लोग वहाँ से खिसक लेते हैं। वहीं मैडम यानली को मन में खुशी होती है कि क्या मैडम लैन ने उसका साथ दिया, लेकिन यानली या विंग की वो खुशी 2 सेकंड में गायब हो जाती है, जब मैडम लैन मुड़ते ही विंग की तरफ गुस्से में घूरती हैं और बोलती हैं, इन लोगों की बात गलत नहीं है, इनकी एक एक बात सही थी। तुमने ये प्रोग्राम तो कर लिया, लेकिन तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे उससे इसके बाद खुश हो जाऊंगी। मेरी नज़रों में तुम्हारी सिर्फ एक ही औकात है कि तुम एक ज़बरदस्ती हमारी ज़िंदगी में घुस गई हो। इससे ज़्यादा मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई औकात नहीं है। दूसरा, जो भी इन लोगों ने कहा वो सही कहा, और तुम इसके लिए तैयार रहना। कल सुबह सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ शिचैन की कोल्ड केव के पास जाना है और सबसे पहले उससे माफ़ी मांगनी है। तुम इस बात को भूलना मत। और ये बोलने के बाद मैडम लैन विंग को वहीं छोड़ के चली जाती है। वहीं विंग शॉकिंगली खड़ा है, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पाया। मांगजी अभी इनसे दूर था, लेकिन अब विंग को थोड़ी घबराहट हो रही है, क्योंकि उसे पता है शिचैन सेक्लूजन में ज़रूर यानली की, इन लोगों ने बहाना कर दिया यानली की शादी की वजह से गए, लेकिन अब ये क्या करेंगे, क्योंकि सब लोगों को ये लग रहा है कि सेक्लूजन से शिचैन बाहर आ ही जाएंगे। फिर यानली खुद उनसे माफ़ी मांगेगी और ये खबर शिचैन तक पहुंचेगी। शिचैन जो अपनी वाइफ को इतना प्यार करते थे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी प्यारी वेंचिंग प्रेग्नेंट है, तो ऑब्वियसली वो अपना सेक्लूजन छोड़ के अपनी प्यारी सी प्रेग्नेंट सी वाइफ का ध्यान रखने ज़रूर बाहर आ जाएंगे।
सब लोग यही सोच रहे हैं पर कोई नहीं जानता कि सिचैन का ध्यान तो खुद बेचारी वेंचिंग सबसे छुप के रख रही है। वो इस हालत में नहीं है कि अपनी वाइफ का ध्यान रख सके। इसलिए आप ये विंग का टेंशन में आना जंचा समझ रहे हैं। और वो धीरे से बोलता है, हमें लगता है हमें वांग जी से इस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, विंग बस इतना ही बोलता है। तभी अचानक से उसके पास मिंग्याओ आ जाता है और बोलता है, किस बारे में आप किंग से बात करने की बात कर रही हैं क्वीन? इस बात से अब जंचा थोड़ा शॉक होता है। क्या मिंग्याओ हमेशा विंग और उसकी तरफ पर इतनी नज़र रखता है कि उनकी जरा सी बात भी उसने पकड़ ली? इसलिए वो थोड़ा मिंग्याओ को इग्नोर करता हुआ अपने भाई यानी एक तरीके से अपनी सिस्टर की तरफ देखता है और बोलता है, सीजे मुझे लगता है किंग आपका वेट कर रहे होंगे, हमें उनके साथ रहना चाहिए। वैसे भी किंग और क्वीन को एक साथ ही सब लोगों से बात करनी चाहिए, सारे गेस्ट को अटेंड करना चाहिए। चलिए। जंचा जो शायद मिंग्याओ से पॉजिटिव फील नहीं कर रहा, इसलिए वो अपनी मतलब भाई को वहाँ से ले जाने लगता है। नहीं, मिंग्याओ के चेहरे पे अचानक से एक कनिंग सी स्माइल आती है और मन में बोलता है, जंचा तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मैं कैसे यानली के करीब आऊँगा। अब तक जो भी इन दोनों भाइयों के पास था वो सब मुझे छीनना है, चाहे वो सिचैन की कॉन्क्यूपाइंस हो या वांग जी की ये वाइफ हो। तुमसे हर चीज़ छीन लूँगा मैं। तुम दोनों ने मुझसे मेरा हक छीना है तो तुम दोनों को कैसे कुछ मिलेगा? मिंग्याओ मन में थोड़ा सा एक तरीके से इन दोनों को कर्ज करता हुआ बोल रहा है। वो वांग जी और सिचैन से दिल से बहुत चिढ़ता है। वांग जी ये बात नहीं जानता, बल्कि वो तो सिचैन को अपने बड़े भाई, वो सिचैन को जैसे प्यार करता है वैसे ही मिंग्याओ को अपने बड़े भाई की तरह ही प्यार करता है। इसलिए वो यही सोचता है कि मिंग्याओ उसके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। लेकिन असलियत में मिंग्याओ उन लोगों से कितना चिढ़ता है ये बात अभी वांग जी नहीं जानता। ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से होता है, अब अच्छे से सब कुछ एंड हो जाता है। यहाँ से वापस वांग जी के साथ जिनशी ही लौट रहा था। जब जिनशी पहुँचते ही वांग जी विंग की तरफ देखता है तो देखता है विंग थोड़ा शांत है। विंग अभी तक वांग जी को बता नहीं पाया कि मैडम लैन ने उससे क्या कहा, इसलिए विंग को शांति को वांग जी कुछ और समझ के बहुत प्यार से विंग की साइड देखता है और बोलता है, मैं जानता हूँ मदर की आज अडॉप्शन वाली बात से तुम्हें हर्ट हुआ होगा। मेरी मदर दिल से बुरी नहीं है, पर हाँ वो शायद मिंग्याओ को माफ़ नहीं कर पाती है। कारण ये है कि एक टाइम पे मिंग्याओ की मदर यानी मिंगुई ने मेरे फादर को गलत मेडिसिन देकर उनके साथ सोने की कोशिश करी थी ताकि मेरे फादर उनसे शादी कर लें। लेकिन मदर ने सही समय पर मेरे फादर को बचा लिया, अपने रिश्ते को बचा लिया। उस समय के बाद से मेरी मदर के मन में मिंग्याओ की मदर के लिए बहुत ज़्यादा जहर भर गया। वो मेरी मिंग्याओ की मदर से बहुत ज़्यादा जलती और चिढ़ती थी। इसी कारण वो कभी कभी मिंग्याओ के लिए गलत सोचने लगती हैं। तुम भी मेरी मदर को गलत मत सोचना, वो बेचारी अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हैं। इसी कारण फादर को लेके वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं और वो इस तरीके से मिंग्याओ के साथ बिहेव कर देते हैं। मई जब देखता है कि वांग जी उसके बारे में सोच रहा है, क्या वांग जी उसकी अडॉप्शन की बात जानता था? ये बातें तो खुद जियांग्स क्लैन के से बाहर कुछ ही लोग जानते थे, लेकिन वांग जी कैसे जानता है कि वो जियांग्स क्लैन का सिर्फ फर्स्ट डिसिप्लिन है बल्कि एक अडॉप्टेड चाइल्ड भी था? मैडम यू ने तो आज तक किसी के सामने ये बात साबित आने ही नहीं दी। वो तो सिर्फ वो उनका डिसिप्लिन है, वहीं रहता है, उनका सेनापति था, सिर्फ इतनी ही बातें बताती थी। लेकिन जैन फेमिया ने एक समय पे उसे अडॉप्ट किया था, ये बात कोई भी नहीं जानता था। यही कारण था कि आज जैसे मिंग्याओ को लैन क्लैन का नाम मिला, क्योंकि एज अडॉप्टेड चाइल्ड भी उसकी फैमिली उसको अपना नाम देती है। वो कभी विंग को नहीं मिल पाया, लेकिन मैडम यू ने ये बात कभी किसी के आगे आने ही नहीं दी। इसलिए विंग को थोड़ा शौक है कि वांग जी को उसकी अडॉप्शन वाली बात पता है। अब वांग जी इमोशनल आई से विंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुम चिंता मत करो, वो बहुत जल्दी तुम्हारे साथ सॉफ्ट हो जाएंगे। और हाँ, मैं ऐसा नहीं मानता कि अडॉप्टेड चाइल्ड को उनके हिस्से की प्यार और राइट ना मिले। मेरे ख्याल से हर इंसान को उसके हिस्से का प्यार और राइट मिलना चाहिए, चाहे वो अडॉप्टेड हो या ना हो। विंग जो खुद आज जैसे वांग जी उसके ब्रदर यानी मिंग्याओ के अडॉप्शन वाली बात के रिगार्डिंग अपनी मदर से सपोर्ट मतलब एक तरह से फाइट कर रहे थे, स्टैंड ले रहा था, उस समय ही वांग जी से बहुत इम्प्रेस था। लेकिन अब जब वांग जी के मुंह से ये बातें सुनता है तो विंग बहुत ज़्यादा वांग जी की तरफ आज एक अजीब सी अट्रैक्शन फील कर रहा है। कितना मासूम है ये इंसान,
सचमुच है, कितना अच्छा है लांगवांग जी, एक कोल्ड फेस इंसान जिसके बारे में विंग को हमेशा लगता था कि ये इसके अंदर दिल नहीं है, इमोशनल नहीं है, वो आज इतना इमोशनल है, उसके अंदर इतने सारे इमोशंस हैं और उसका दिल कितना प्योर है। जब विंग महसूस करता है तो उसे वांग जी के लिए और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। वो वांग जी को रिस्पेक्टेड वे में देखते हुए अब बोलता है, नहीं, मैंने उन बातों को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लिया, एंड थैंक यू मुझे अपने इस तरीके से ये बातें बताने के लिए। मैं शांत इस वजह से हूँ क्योंकि कल जो होने वाला है हम दोनों उसे कैसे संभालेंगे। क्या होने वाला है, तुम्हारी मदर और तुम्हारे क्लैन के कुछ लोग चाहते हैं कि मैं तुम्हारे ब्रदर यानी यानली तुम्हारे ब्रदर से माफ़ी मांगे और उन्हें सिक्लूजन से बाहर आने के लिए बोले। वो चाहते हैं कि मैं खुद जाऊँ जो कल तुम्हारे ब्रदर से मिलने और उन्हें बताऊँ कि वो बहुत जल्दी फादर बनने वाले हैं और उनसे माफ़ी मांगूँ ताकि वो ये सेक्युलरिज्म छोड़ दें। जब ये बात वांग जी सुनता है तो वो भी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। कहीं ना कहीं ये प्रेगनेंसी उनके प्लान में बहुत बड़ा एक तरीके से मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था कि वो यही कह के कि सेक्युलरिज्म में रहेंगे उनके भाई, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे अंकल के डिसीजन से, बात संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि सिचेन जो इतना ज़्यादा वेंचिंग से प्यार करता था वो कैसे वेंचिंग के प्रेग्नेंट होने के, खुद के फादर बनने के न्यूज़ के बाद भी बाहर नहीं आ रहा है। अब बेचारा वांग जी भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से थोड़ा परेशान होता है, लेकिन अभी वो क्या करे, वो यही सोच रहा है। वहीं ऐसे ही विंग की हालत है। आज रात में ये दोनों रात भर यही सोचते रहते हैं कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। काफ़ी कुछ सोचने के बाद भी जब इनके दिमाग में कुछ नहीं आता तो सुबह विंग एक डिसीजन लेते हैं। जब मॉर्निंग में ही उससे मैडम लैन मिलने आती है तो विंग और वांग जी उनसे एक साथ मिलने जाते हैं। वांग जी सोचता है कि आज वो अपनी मदर को शिचैन के बारे में सच बता देगा, लेकिन इससे पहले वांग जी ये बात बोलता विंग आगे आके बोलता है, मैं ये माफ़ी नहीं मांगूंगा, जिससे सब लोग शॉक होंगे। अब विंग की तरफ देख रहे हैं, यहाँ तक कि यानली के अचानक से माफ़ी ना मांगने की बात से चंचा और मतलब एक तरह से मून और सन भी परेशान है। सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन भी वांग जी के साथ खड़े हुए अब विंग को शॉकिंगली देख रहे हैं। विंग जो एज यानली सबके सामने खड़ा हुआ है वो बोलता है, आप लोग मुझे फोर्स नहीं कर सकते, मैं क्वीन हूँ और क्वीन बिना अपनी मर्जी के किसी से क्यों माफ़ी मांगेगी। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई सिचैन को नहीं बोला था कि वो सेक्युलरिज्म में जाए, बल्कि ना ही मैंने उन्हें किसी भी तरीके से फोर्स करने की कोशिश करी थी। आप लोग अपनी तरफ से कुछ भी सोच के मुझे माफ़ी मांगने पे मजबूर नहीं कर सकते। जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं क्यों सिचैन से माफ़ी मांगूँ। मैं कोई उनकी कॉन्क्यूपाइन थोड़ी हूँ जो वो उनके पास जाके वो फादर बनने वाले हैं वो न्यूज़ दूँ। ये काम उनकी कॉन्क्यूपाइन खुद करे, वेंचिंग जाके खुद ये काम करे या आप कीजिए, मैं नहीं करूँगा, करूँगी। कहीं ना कहीं अब यानली एकदम से सबके सामने अब इस तरीके से अकड़ के माफ़ी मांगने से मना कर रही है। ये देख के मैडम लैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, यही है तुम्हारा असली चेहरा। तुम अभी तक जो इस मुनाजुक सी शर्माई थी, घबराई सी घूम रही थी, वो असलियत नहीं थी, बल्कि ये है तुम्हारी असलियत चांग यानली। तुम बहुत ज़्यादा मतलबी और सेल्फिश औरत हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए किसी और के परिवार, उसकी फैमिली, उन कपल के बीच में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तुम्हें तो ये क्वीन की पावर से मतलब था जो तुम मुझे अभी शो कर रही हो। तुमने सही कहा, तुम क्वीन हो और मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती कि तुम किसी से माफ़ी मांगो। लेकिन हाँ, तुम भी मत भूलो मैं मदर क्वीन हूँ और मैं अपनी डॉटर इन लॉ को मेरी बात ना मानने की पनिशमेंट दे सकती हूँ। अगर तुमने सिचैन से माफ़ी नहीं मांगी तो 3 दिन तक तुम अपने घुटनों पे सबके सामने इस हॉल में बैठी रहोगी। अब तुम्हारे ऊपर है, एक छोटी सी माफ़ी मांगो और सब कुछ ख़त्म कर दो या अपनी ईगो को इम्पोर्टेंस देके इस तरह से भूखी प्यासी 3 दिन तक यहाँ बैठी रहो। ये तुम्हारा खुद का फैसला है, क्योंकि तुम तो क्वीन हो ना, और क्वीन तो फैसला लेती है, तो फैसला अब तुम्हारा है। कहीं ना कहीं मैडम लैन गुस्से में यानली को देखते हुए बोल रही हैं। वहीं वांग जी एकदम शौक है, जंचा भी शौक है। कहीं ना कहीं वह सबका ध्यान अब सिचैन को मनाने से ज़्यादा विंग को या ये बोलो यानली को पनिशमेंट देना, उसकी ईगो को जो उसने सबके सामने शो करे है उसको तोड़ने पे ध्यान आ गया है। वहीं वांग जी विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहे हैं। क्या सचमुच है
उसी के क्लैन के लिए, उसके ब्रदर और उसके झूठ के लिए विंग इतना बड़ा कदम उठा रहा है। क्योंकि रात में विंग ने वांग जी से यही बात कही थी कि अगर उसने अपनी मदर या क्लैन के सामने बात बोल दी कि शिचैन को जहर दिया गया है, तो सब लोग वांग जी को बहुत गलत मानेंगे। सब यही सोचेंगे कि वांग जी एक झूठा किंग है। वो वैसे भी लैन क्लैन में झूठ मना है और वांग जी खुद इतना बड़ा रूल तोड़ के सबसे झूठ बोल रहा था, तो लोग उस चीज़ को अच्छा नहीं मानेंगे। वांग जी को हो सकता है किंग की पोजीशन से भी हटने को बोल दें। इस समय वांग जी का किंग बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विंग भी तो यहाँ पे झूठी यानली की मारे ही है, और दूसरा अभी उन्हें असली कल्प्रेट को भी पकड़ना है। तो इसी कारण वो नहीं चाहता था कि वांग जी ये बात सबके सामने एक्सेप्ट करे, क्योंकि वांग जी ने कल यही बोला था कि वो सबके सामने इस मॉर्निंग में ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। वही विंग उसे बचाने के लिए, पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो गया। ये देख के वांग जी थोड़ा इमोशनल होके आगे बढ़ के अपनी मदर को रोकने की कोशिश करता है। मदर इससे पहले वांग जी रोकने की मतलब कुछ रोक पाते हैं कटा मैन गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, आज तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ किंग की और क्वीन की बात नहीं, बल्कि एक मदर और डॉटर इन लॉ की बात हो रही है। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं अगर चाहूँ तो यानली को किस हद तक की पनिशमेंट दे सकती थी, लेकिन बस मैंने उसे घुटनों पे बैठने की पनिशमेंट दी है और फैसला उसको ही लेने के लिए बोला है। तो आज तुम्हारी भी इस बीच में कोई बात मैं नहीं सुनूंगी। जिससे अब वांग जी कुछ बोल पाता उससे पहले ही विंग तुरंत बोलता है, ठीक है मैं अपने घुटनों पे बैठूंगी, लेकिन बिना किसी गलती के मैं माफ़ी क्यों मांगूंगी। मैं क्वीन हूँ और क्वीन बिना किसी गलती के ऐसे माफ़ी नहीं मांग सकती। मैंने ना ही शिचैन को वहाँ पे सेक्रेटरी में जाने के लिए बोला, तो मेरी इसमें से कोई लेना देना नहीं है। और मैं माँ जैसा आपने कहा अपनी पनिशमेंट लेके घुटनों पे बैठना ज़्यादा पसंद करूँगी। और ये बोलने के बाद विंग सबको इग्नोर करता हुआ घुटनों के बल अब वहाँ पे जाके बैठ जाता है पूरे हॉल के बीच में। वहीं सब लोग शॉकिंगली यानली को देख रहे हैं। इस लेडी में कितनी अकड़ और घमंड है, कितनी अकड़ू है, कितनी सेल्फिश है, यही सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं सब लोग। अब यहाँ विंग मतलब एक तरीके से यानली को देख के गलत बातें कर रहे हैं। वो कितनी अगड़ू है, क्या वो एक माफ़ी मांग के शिचैन को सेक्लूजन से बाहर लाने की जगह उसने पनिशमेंट लेने की बातें करी। ये सारी बातें सोच के सब लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वहीं कोने में खड़े कुछ लोग विंग की इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा उससे एडमायर हो रहे हैं, और उनमें सबसे पहला नाम लांग वांग जी का है। कितनी बड़ी बात है ना, ये इंसान जो इस क्लैन का नहीं है, जो उसके ब्रदर से कहीं रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके ब्रदर के खातिर उस कल्प्रेट को पकड़ने के खातिर ये सब करने के लिए तैयार है। वहीं सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन भी विंग की इस चीज़ को देख के शॉक है। वहीं जैनचा एज यूजुअल विंग के लिए गुस्सा कर रहा है। वो हमेशा से खुद को सब पर हार्म करने से पहले डरता नहीं है, खुद सबके लिए पनिशमेंट लेने के लिए तैयार रहता है। ये देख के कहीं ना कहीं जैनचा को बहुत गुस्सा आ रहा है और वो मन में बड़बड़ा रहा है, हमेशा से तुम ऐसे ही हो विभूषण, तुम हमेशा से दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हो। कब ये सेल्फलेसनेस छोड़ोगे, कब ये लोगों के लिए समर्पण करना छोड़ोगे, कब तुम अपने लिए सोचोगे, कब थोड़ा सा सेल्फिश बनोगे। कहीं ना कहीं जब रंचा ये बात बोल रहा है तो पीछे खड़ा हुआ वांग जी भी विंग के बारे में ये सुन रहा है। उसे पता है कि विंग कभी भी अब मतलब एक सेल्फिश कैटेगरी में आने वालों में से तो नहीं है। वो तो सबसे ज़्यादा सेल्फलेस इंसान है। वो हमेशा अपने से पहले अपनी सेना के बारे में सोचता था। हर बार खुद घायल हो जाने के बावजूद भी घायल सिपाहियों को सही से उनके तक मतलब एक तरह से कैंप तक पहुंचाते हुए कई बार वांग जी ने उसे देखा था। लेकिन असलियत में वो दिल से भी इतना ज़्यादा मतलब लोगों के बारे में सोचता है, और सिर्फ वॉर के टाइम नहीं बल्कि वह नॉर्मली भी वो दूसरों के लिए खुद पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये देख के वांग के लिए अब वांग जी के मन में थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ रही है। अपनी इमोशनल भरी आंखों से विंग की साइड देख रहे हैं, जहाँ वो गुड टाइप से बड़े स्ट्रेटली बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में एक कदम आगे बढ़े, लेकिन अभी समझ नहीं पा रहे हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। अब आगे देखेंगे इनका रिश्ता किस तरीके से बढ़ेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड योर लवली सपोर्ट। थैंक यू।